परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम खुर्शीदा बानो है। हाँ, क्या कहना चाहती हैं? ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, क्या कहना चाहती हैं? बांग्लादेश में जो बच्चों और महिलाओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम लोग सबके साथ है, जो जिसके साथ अगर गलत होता है हम लोग को देखा नहीं जाता है, और ये बहुत ही गलत हो रहा है। उनके साथ कृपया करके न्याय हो, हम यही चाहते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भड़की हिंसा को लेकर भारत के आम जनमानस में कहीं गुस्सा नज़र आ रहा है इस समय। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे प्रोफेसर राजू जी जो हैं, और जानते हैं कि किस तरीके का जो है इस समय प्रोटेस्ट हो रहा है और इसके पीछे जो है उद्देश्य क्या था, किस तरीके से आज प्रोटेस्ट किया गया है यहाँ पे। और जी, किस तरीके का आज ये प्रोटेस्ट था यहाँ पे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, बच्चों की हत्या हो रही है, उनको लेकर के आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया के लोग देख लें कि जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मार करके पुल के नीचे लटका दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ 100 लोग एक महिला के साथ रेप कर रहे हैं। ये क्या दुनिया के मानवाधिकार संगठनों को दिखाई नहीं दे रहा है? आज बांग्लादेश में आग लगी हुई है, वही आग भारत में भी लगेगी। भारत के कुछ नेता यहाँ के जिहादियों को उकसा रहे हैं कि यहाँ पर तख्ता पलट हो जाएगा, यहाँ पर भी महिलाओं के साथ रेप किया जाएगा, यहाँ पर भी बच्चों को हत्या की जा रही। तो इस तरह से तो डर का माहौल ये क्रिएट कर रहा है। तो आज उस डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए और जिहादियों को चुनौती और चेतावनी देने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। आज महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम है। ये भारत है, बांग्लादेश नहीं, जहाँ पर एक महिला का अंतवस्त्र हवा में लहराया जाएगा। ये बांग्लादेश जिहादी नीच और कुकृत्य वाले हैं, जो अपने ही देश के महिला प्रधानमंत्री का अंतवस्त्र सब सड़कों पर दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं। तो इस तरह की नीचता भारत में नहीं होती है। भारत में महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए लोग जान देते हैं। वहाँ पर तो बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, 9-9 साल की बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। अपने ही देश के महिला प्रधानमंत्री को वो जाकर अंतवस्त्र उछाल करके उनकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। तो बांग्लादेश से भारत की तुलना नहीं हो सकती है। और जो बांग्लादेशी जिहादी मंसूबा पाल के बैठे हैं, उनको पता होना चाहिए, अगर भारत में इस तरह की कोई गलती हुई तो भारत की सेना बाद में, भारत की पुलिस बाद में, भारत का आम शहरी और नागरिक उतर करके उनका मुकाबला करेगा। हम पहले तैयार हैं। पहले हम सुभाषवादी, हमारे लाश पर से होकर के तख्त तक गुजरना पड़ेगा, और तख्त उनके बाप का नहीं है जो पलट दें। हम उनकी पूरी सत्ता, उनकी पूरी औकात पलट देंगे। ये हमारी ताकत है। सलमान खुर्शीद का भी कुछ बयान आया। सलमान खुर्शीद ने, उनकी हैसियत नहीं है सलमान खुर्शीद की। सलमान खुर्शीद के जितने भी बाप दादा आज तक पैदा हुए हैं, वो लोग पूरी ताकत लगा ले तख्त को पलटने के लिए। तख्त उनके बाप का नहीं है, ये मुगलों की सल्तनत नहीं है, ये अरब से आया हुआ एक सिद्धांत है, तख्त या तख्ता का सिद्धांत। तख्त का मतलब गद्दी और तख्ता मतलब फांसी। वहाँ पर मुगल अपने सगे भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठने का रिवाज था। यहाँ पर तो सहज तरीके से बड़े बेटे को गद्दी देने का रिवाज रहा है। यहाँ पर तो भगवान श्री राम ने गद्दी छोड़ दिया, भगवान भरत जी ने उनके लिए भी गद्दी छोड़ दी। खड़ाऊ रख के, जो देश खड़ाऊ रख के शासन करना जानता हो, वो देश तख्ता पलटना नहीं जानता है। ये सलमान खुर्शीद विदेश से आए हुए हैं, इसलिए उनको अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। जी, जिस तरीके से जो वहाँ पे हिंसक झड़प हो रही लगातार, क्या कहेंगी आप? बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, विशेष रूप से महिलाओं के साथ हो रही है, मैं बांग्लादेश के उन बलात्कारियों को खुलेआम चेतावनी देती हूँ कि अगर हिम्मत है तो भारत में आकर के देखें और भारत की महिलाओं का सामना करें। इस देश की महिलाएं सिर्फ अपने ही देश की नहीं बल्कि दुनिया की सभी महिलाओं के लिए आदर्श हैं, और वो एक भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं क्योंकि इस देश में एक से बढ़कर एक वीरांगना महिलाएं हुई हैं। तो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वो हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है। मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ कि शीघ्र से शीघ्र इसके लिए कदम उठाएं, अन्यथा इस देश के नागरिक और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो स्वयं सड़क पर उतर करके अपने पड़ोसी देश की जो महिला प्रधानमंत्री हैं उसके सम्मान और प्रतीक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगी और आंदोलन करेंगी। जी, देखिए, गंगा जमुनी का शहर है, तहजीब का शहर है, वाराणसी है ये, और यहाँ पे देखिए हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से जो अल्पसंख्यकों के साथ जो जिस तरीके से जो वीडियो सामने आए हैं, तमाम तरीके जो हिंसक झड़प हो रही है, क्या कहेंगी आप? इसके बारे में हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि ये जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है, बिल्कुल उसके साथ अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और वहाँ जो हुआ सो हुआ, अगर वहाँ जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। उन लोगों की हिम्मत है तो यहाँ आके करके दिखाएं, हम लोग का सामना करें, हम मुस्लिम महिलाओं का सामना करें, हम ये कहेंगे। हमें तो ये सब सुन के बहुत गुस्सा, उस समय बहुत क्रोध आया, लेकिन अब क्या किया जाए। जान बचाना कोई गलत बात नहीं, कोई भी रहेगा तो एक जानवर अपना जान बचाता है तो फिर वो तो इंसान है, तो वो बचाएगा। जी, देखिए, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशाद अली है। शमशाद जी, अगर देखा जाए गंगा जमुनी का तहजीब का शहर है, वाराणसी है यहाँ पे, और अगर देखा जाए तो यहाँ से पूरे विश्व में संदेश जाता है। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो झड़प हो रही है, जिस तरीके से हिंसक झड़प हो रही है, कत्लेआम हो रही है यहाँ पे, जो एक तांडव मचा हुआ है, क्या कहेंगे आप?
जिस तरह से वहाँ के लोगों ने अपनी अपनी राय जो रखी है और जिस तरह से मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ किए जा रहा है, ये निहायती गलत है। देखिए, प्रोटेस्ट किसका अधिकार नहीं होता, सबका होता है, मगर इस तरह से नहीं होना चाहिए। बलात्कार करना, किसी गरीब को सताना, अब जाहिर सी बात है इस सब लड़ाई में गरीब ज़्यादा मारा जाता है, अल्पसंख्यक ज़्यादा मारे जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए और ये निहायती गलत है। हमारे इस्लाम, हमारा धर्म, हमारा मुस्लिम समाज कभी ये नहीं सिखाता कि आप किसी घर का दिया बुझा के अपना घर रोशन करो। आज जो कुछ भी हो रहा है ये निहायती घटिया और गलत है। तो इस्लाम कभी ये नहीं चाहता कि आप अब किसी के साथ गलत करें। जी, तो देखिए तमाम लोग यहाँ पे अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इसमें बांग्लादेश की हिंसक झड़प को लेकर लोगों के अंदर एक आक्रोश से आज पुतला दहन भी किया गया। इसके साथ साथ लोगों ने एक गुजारिश भी की कि इस तरीके से जो है जो अन्य देश के जो लोग हैं वो भी एक अपनी पहल करें। इसके साथ साथ मानवाधिकार भी अपनी एक पहल करें। इसके साथ साथ इस ऐसी हिंसक झड़प को रोकने के लिए पूरा एक जो है कानूनी प्रक्रिया का एक निर्वहन करें। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह। बंद करो, धर्म के नाम पर जिहाद बंद करो, धर्म के नाम पर जिहाद बंद करो, हमले बंद करो, की हत्या बंद करो। अपना परिचय दे दीजिए। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। सीए और एनआरसी कितना जरूरी है आज की डेट में जिस तरह से बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से हिंसा हो रही है, नरसंहार हो रहा है, विशेषतः हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। 1 करोड़ हिंदुओं को टारगेट बना करके महिलाओं और बच्चों के साथ, हिंदू महिलाओं और बच्चों के साथ निशाना साधा जा रहा है। उसे देखते हुए हमें ये लगता है कि सीए एनआरसी को जल्द से जल्द भारत में लागू करना चाहिए, ताकि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो हमारे देश में शरण ले सके, हम उन्हें अपने देश में शरण दे सके, उनको अपने देश का नागरिक बना सके। और दूसरी चीज़ की मैं उन मानवाधिकार संगठनों से पूछना चाहती हूँ जो विश्व में वकालत करते हैं आतंकवादियों की, जिहादियों की, अपराधियों की, क्या आज उन्हें हिंदू महिलाओं और बच्चों के साथ हो रही हिंसा और वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा दिखाई नहीं दे रही है? क्या उनका मानवाधिकार नहीं है? क्या उन पर वो मौन क्यों साधे हुए हैं? इसलिए कि वो इस्लामिक जिहादी हैं, इसलिए, और उनको भी डर लगता है कि इस्लामिक जिहादी कहीं उन्हें भी ना निशाना साध दें, इसलिए वो मौन है। तो आज विश्व के मानवाधिकार संगठन अपनी चुप्पी तोड़े और विश्व के देश भी अपनी चुप्पी तोड़े, बाकी सारे इस्लामिक देश भी अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि अगर इस्लामिक जिहादी बांग्लादेश को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं तो बाकी देशों को भी नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। इसलिए इस्लामिक देशों को भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। जमात इस्लामी को भारत से खदेड़ा जाए, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से खदेड़ा जाए। जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको यहाँ भारत में शरण दी जा रही है, घुसपैठ बढ़ाया जा रहा है बांग्लादेशियों का। राहुल गांधी संसद भवन में चिल्लाते हैं कि हिंदू हिंसक है। आज क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हिंदू हिंसक है या इस्लामिक जिहादी हिंसक है? इसलिए राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता भी अपनी चुप्पी तोड़े और इस पर अपना विचार दें। आज हम सभी बहनें यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं कि चाहे वो भारत में महिलाओं के साथ हिंसा हो, बांग्लादेश में हो या किसी भी अन्य देश में हो, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम अपना प्रदर्शन करेंगे, हम अपना विरोध जरूर दर्ज कराएंगे। बांग्लादेशी कट्टरपंथी, बांग्लादेशी कट्टरपंथी, बांग्लादेशी कट्टरपंथी, बांग्लादेशी कट्टरपंथी, बांग्लादेशी कट्टरपंथी, बांग्लादेशी कट्टरपंथी, हिंदुओं पर हमले बंद करो, हिंदुओं पर हमले बंद करो, मंदिरों पर हमले बंद करो, मंदिरों पर हमले बंद करो, मंदिरों पर हमले, मंदिरों पर हमले बंद करो, मंदिरों पर हमले बंद करो। अपना नाम बता दीजिए। नज़मा परवीन, विशाल भारत संस्थान। क्या कहना चाहते हैं? जी, आज हम लोगों ने बांग्लादेशी कट्टरपंथी जिहादियों का यहाँ पे पुतला फूका है और एक मार्च निकाला है और पूरे देश में ये क्रांति लाने की ज़रूरत है कि सारे लोग एक हो, धर्म और जाति के आधार पे वो न बटे। अब वो एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जिहादी अपने पैर पसार रहे हैं और लगातार उनके जो हिंसात्मक और घृणात्मक जो कार्य है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ और बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो उनकी मौतें हो रही हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मेरी भारत सरकार से ये अपील है कि सीए एनआरसी जल्द से जल्द लागू करें और जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन पर लगाम लगाएं। दीदी अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम आभा भारतवंशी है। मैं विशाल भारत संस्थान की रिसर्च। क्या कहना चाह रही हैं? बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है ये एक सामाजिक मसला था। आरक्षण को लेकर के वहाँ पर विवाद था, 2018 से चला आ रहा था और 21 जुलाई को इसका फैसला आ चुका था। उसके बावजूद भी वहाँ पर जमात इस्लामी कट्टरपंथी जो संगठन है वो इसका बहाना बना करके हिंदुओं को और भारत के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसमें जो है जो भी विदेशी ताकतें शामिल हैं, जो भी कट्टरपंथी समूह है इसमें, वो विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान का हाथ इसमें सामने आ रहा है। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और हिंदुओं को के ऊपर जो लगातार जुल्म हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। जब वहाँ की महिला प्रधानमंत्री, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो आप दुनिया की किसी भी महिला को कैसे आप सुरक्षित मान सकते हैं? और सरकार को इसमें और विशेष रूप से पूरी दुनिया की सरकारों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यूएन लोग शांत क्यों हैं? हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्यों चुप हैं वो? वैसे तो थोड़ी सी किसी के साथ होता है तो बहुत हो हल्ला मचता है, और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें सीए एनआरसी भारत सरकार को शीघ्र लागू करना चाहिए। सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है। भारत की सेना एक अनुशासित सेना है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलने वाली सेना है, इसलिए भारत में तख्ता पलट असंभव है। इस तरह का ख्वाब देखने वालों को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। बांग्लादेशी जिहादी